देखिए, ये तो इतनी अहंकारी सरकार है कि ये सोच रही है जैसे सत्ता में जब मदांध था हिटलर, उसी तरह से ये भी नाजीवादी और फासिस्ट जो आ गए हैं, उनको ये लग रहा है कि अब इनके अलावा कोई आ नहीं पाएगा। इनको लगता है कि अब हम ही हम हैं। तो इसके ऊपर अभी तो हमें नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। और जो देश की सारी परिसंपत्तियों को बेचकर ही ख़त्म कर रहे हैं, वो इससे नहीं मानेंगे। मैं उनके आंसुओं को इस तरह से देखती हूँ कि सुनते हैं कि मगरमच्छ भी रोता है। अच्छा। और वो कहीं भी चल लेता है, पानी में भी वो झपट्टा मार देता है और स्थल पर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं उसी तरह देखती हूँ। और यूएसए के जो विदेशों के अखबार हैं, अगर वो मगरमच्छ के आंसुओं को उनसे तुलना कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, एक नागरिक हूँ। विदेशी मीडिया में खबरें आती हैं मोदी के खिलाफ, तो यहाँ के जो अफसरान हैं वो लेटर लिखते हैं वहाँ के एडिटर्स को कि भाई आपने खबर क्यों लगा दी। जिस तरह से वहाँ पे अपना असर डाल रहे हैं, क्या ऐसा ही असर यहाँ की मीडिया? क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है ना मोदी के कॉरपोरेट्स के पैसे का। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि कॉरपोरेट्स की ये गवर्नमेंट है, और मोदी जी ने अपने को चौकीदार कहा था, वो कॉरपोरेट्स के चौकीदार हो गए। नहीं, स्मृति ईरानी का इसलिए नाम लेता है कि उन्होंने भी जुमले मारे थे, उन्होंने भी ड्रामे किए थे महंगाई के खिलाफ। वो जितना उन्होंने भाजा था अपनी बाहों को, अपने शरीर को, और जितना भीड़ में वो टकरा के हाथिनी की तरह घूमी थी, उन सब चीज़ों को उससे तुलना करता है कि तुम तब क्या बोली थी और अब क्या बोल रही हो। मैं डॉक्टर कृष्णा जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर मंडल से हूँ। मैडम, आपने कहा कि नाजीवादी हैं, हिटलर शाही सरकार है। ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। आप भी और सभी लोग यहाँ खड़े हैं वो जानते हैं कि जुमले खूब मारे इन लोगों ने। 15 लाख का लालच दिया, लाखों लाख सरकारी नौकरियों का लालच दिया, और बाद में सब जुमला हुआ। आज इन्होंने करोड़ों लोगों की नौकरी ख़त्म कर दी है, बेरोज़गार हो गए हैं लोग, भूखों मर रहे हैं। और इन्होंने कह के आए थे कि महंगाई की मार से अब तो मोदी सरकार, हाँ, इससे बचने के लिए महिलाओं का बलात्कार अब तो चाहिए मोदी सरकार, ऐसे करके ये आए थे। लेकिन जो ये कह के आए, ठीक उसका उल्टा किया भाई साहब। हाँ, आपने जो कहा कि ये फासीवादी हैं और ये महंगाई के लिए जो ये कर रहे हैं, कान में उनके जूं नहीं रेंग रही है, और मीडिया इन सब चीज़ों को दिखाएगी नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आम जन नागरिक है उनको चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा है। मैडम, 2014 से पहले जब महंगाई की बात होती थी, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल के, गैस के, तो ये खबरें टीवी पर दिखाई देती थी, लेकिन ये खबरें टीवी से गायब हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? वो लोकतांत्रिक सरकार थी, ये हिटलर शाही वाली सरकार है, और साजिश बनाए हुए लोग। और क्यों नहीं आ रही है टीवी पर महंगाई की? क्योंकि पहले क्या होता था कि खबरें आती थी, उसके लिए जो भी विज्ञापन वगैरह दिया जाता था और अखबार बिकते थे। अब पहले खबरें बिक जाती हैं, अच्छा, तब आती हैं। अच्छा, खबरें बिकती हैं, खबरें बिक जाती हैं, जब अखबार बिक जाते हैं तब आती हैं। मनमोहन सिंह सरकार थी तो जब महंगाई की बात होती थी तो जो इनकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर आती थी सिर पर, लेकिन आज टिकैत साहब को सिलेंडर उठाना पड़ा है, किसानों को सिलेंडर उठाने पड़े हैं। जी, वो उठाने पड़ेंगे। स्मृति ईरानी को वो तोते वाली कहानी है कि वो राम राम रटता था, एकदम भक्त बना हुआ था। ऐसा है, विपक्ष की भूमिका आज आप अगर निभाएंगे तो अभी वो मर गए हैं ना, एक जो वो थे नहीं, अभी एक बुजुर्ग थे 84 साल के। अच्छा। और वो एक्टिविस्ट थे। अच्छा, वो स्टेन स्वामी जी को जिस तरह से जेल में फादर को मरना पड़ा है, उसी तरह हम लोग भी, मुझे कहते हैं लोग कि आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर लिखती हैं, आपको भी किसी दिन इस तरह से हो सकता है। हमने कहा ठीक है, हो जाए, लेकिन सच के लिए
अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आत्मा मर जाएगी, वो हम मरने नहीं देंगे। कारण क्या है? आप लोग कहते हो कि सरकार बेकाबू है, ठीक हाँ। है, इसकी कोई लगाम किसी के हाथ में नहीं। हाँ, किस कारणों की वजह, क्या कारण क्या रहे कि सरकार बेकाबू हो गई? सरकार बेकाबू नहीं है, सरकार मदांध है और अहंकार में है, घमंड में है। और ये ऐसा लगता है कि ये कुछ धुंधकारी किस्म के लोगों की सरकार है जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अहंकार में क्यों न रहे? जब इतना बड़ा मतदान दिया है सर लोगों ने, जनता ने इतना बड़ा उनको वोट दिया है, तो अहंकार में रहना तो दे तो दिया है। ये किसान भी तो उन्हीं के साथ थे, वो आज कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब टिकैत साहब भी, अपने राकेश जी ने भी ये कहा कि हमने इनका साथ देकर गलती की थी, हमने दिया था साथ। तिगुने चौगुने 65 रुपये किलो था ना सरसों का तेल, आज 200 रुपये सुन रहे, 235 तक पहुंच गया है। तो ऐसा अगर है तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? महंगाई की समस्या तो पूरी दुनिया है ना, हाँ। वर्ल्डवाइड है ये तो। देखिए इनका विरोध तो तब से हम लोग कर रहे हैं, मैं जब से इन लोगों ने नोटबंदी किया, और नोटबंदी की साजिश जियो से शुरू हुई थी। जियो का फ्री में सिम केवल आईडी पर, उसी समय से वो गेम चल रहा था। मैडम जी, जो हाँ। बाबा रामदेव है वो कहते थे 2014 से पहले कि मोदी जी की सरकार लाई है, 60 मिलेगा पेट्रोल और 30 मिलेगा डीजल। अब वो कहीं नजर नहीं आ रही जी। फिर वही तोते वाली कहानी आएगी कि राम राम कहता था और भाई सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, तो वो भी झूठ बोल रहे थे, ये भी झूठ बोल रहे थे। हम तो लोकतंत्र को लेकर आज भी चल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे अपनी बात। आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन आप दमन कर रहे हैं। आप हमारी आवाज़ को कभी कोविड के बहाने से, हाँ, और तमाम हमारे ऊपर आपने मास्क के लिए आपने 1-2 हज़ार का जो वो कर लिया है ताकि हमारा मुंह बंद रहे, हाँ, और हम बाहर ना निकलें ताकि हम विरोध न कर सकें। एक जगह तमाम नियम बना दिए हैं आपदा में अवसर। क्या है आपका? जिस प्रकार के इसका काट नहीं, इसका काट है कि नहीं, इसका काट है कि हम आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए हमें लाठी भी खानी पड़ सकती है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो खा ही रहे हैं जो लोग, हाँ, खा ही रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, लेकिन हम करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और लोगों को जगाते भी रहेंगे। आप मानते ना संगठन मजबूत है बीजेपी? बीजेपी का संगठन बिल्कुल मजबूत नहीं है। बीजेपी के हाथ में इस समय शासन है और ऐसे लोगों के पास शासन चला गया है जैसे गृह मंत्री, जिनको इस बात का बिल्कुल चिंता नहीं, इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं है कि जनता हमारे बारे में गलत सोच रही है। उनको इसकी चिंता नहीं है, उनको ये है कि किसी भी तरह से हमारी वाली पूरी हो, हम बेच के अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा कर लें और हम ताकतवर हो जाएं। मैडम, यूपी चुनाव से पहले यूपी में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, लव जिहाद का मैटर है, 2 बच्चों का कानून लाने वाली है सरकार योगी की, और ये धर्मांतरण का मामला चल रहा है, ऊपर से मोहन भागवत। आपके पास अभी तक लेट न्यूज़ है सर। अभी तो अंबानी ने भी अपने को अरबी खानदान का कह दिया है, ठीक, और लेट में कई दिन पुरानी खबर, हाँ, बहुत पुरानी खबर है। और अभी खुद भागवत ने कहा कि जो मुसलमान का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है।